समस्त दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जाओं को नमन करते हुए, आवाहन करते हुए, समस्त ऋषि सत्ता को, समस्त गुरु सत्ता को हृदय से नमन वंदन करते हुए, समर्पण करते हुए आज के इस योग दर्शन सत्र का शुभारंभ करते हैं। और ये हमारा आज योग दर्शन का जो दूसरा पाद है, साधन पाद, तो अंतिम कक्षा है, क्योंकि 2 ही पाद आपको बताने थे। तो यहाँ पर पिछले सत्र में हमने चर्चा कर ली थी प्रकृति का स्वरूप, ठीक है। तो आप अगर कनेक्ट होंगे तो आप जान जाएंगे, पहले पाद में आपने क्या जाना था, ईश्वर का स्वरूप जाना था कि लोग कहते हैं जी दिखता नहीं है वो, तो किस प्रकार से उसकी अनुभूति हम करें। तो वहाँ महर्षि पतंजलि जी ने एक उनका जैसे स्थूल रूप से पूरा चित्रण सा कर दिया कि अब इसकी आप जो कल्पना कर सकते हो करो। वो इन 4 स्थितियों में परे है और उसमें पूरा संसार ब्रह्मांड समाहित हो गया ईश्वर के स्वरूप में, कि उसका ऐसे चिंतन करो। फिर अब जिस प्रकृति में रहते हैं वो बता दिया कि प्रकृति किस प्रकार से है। और आपने अगर सूत्र पढ़ लिए होंगे, व्याख्या बहुत लंबी की थी, उस जितनी पर्याप्त थी, क्योंकि ये तो देखा जाए योग दर्शन लगभग 4 पाद 1 माह में, अगर ठीक से व्याख्या हो और भी लंबी हो तो 1.5 से 2 माह में ये कंप्लीट होता है योग दर्शन। तो यहाँ उतना संभव नहीं है, या उतना ही आप समझ जाएं कि आप योग दर्शन पढ़ रहे हैं और महर्षि पतंजलि के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पर चर्चा आई प्रकृति के स्वरूप के बाद आत्मा के स्वरूप के बारे में। देखो यह तीनों स्वरूप आपके क्लियर हो गए, ईश्वर का, प्रकृति का और आत्मा का, जो जानने योग्य चीजें हैं। इन 3 को हमने समझ लिया, जान लिया, सीख लिया और व्यवहार में अप्लाई कर लिया, तो कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत संसार की हमें बांध नहीं सकती, न तन से, न मन से, न विचार से, न बुद्धि से। केवल 3 ही जानने योग्य हैं, ईश्वर, प्रकृति और आत्मा। अब यहाँ हम आत्मा के स्वरूप को जानेंगे कि महर्षि पतंजलि जी अपनी अनुभूति के आधार पर किस स्तर पर चले गए कि आत्मा की अनुभूति करके उन्होंने यहाँ बताया। तो पहले पाद में तीसरा सूत्र था तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। बताया था ना कि जब दृष्टा अपने स्वरूप में आ जाएगा तो वहां कुछ कुछ पता चल गया कि ये चीजें हट जाएंगी तो ये शुद्ध रूप है। यहीं पर आगे इसकी व्याख्या और आ जाएगी आज आत्मा की कि क्या है ये दृष्टा। तो यहाँ पर वो बताते हैं दृष्टा दृशी मात्रः शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्यः। दृष्टा दृशी मात्र, ये जो इस देह के भीतर जो दृष्टा है, आत्मा है, क्या है वो? दृशी मात्र, केवल देखता है। देखता है वो, करता नहीं है, वो देखने के लिए ही है बस, ठीक है। अब उसके बाद शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य, बिल्कुल शुद्ध रूप से केवल देखने वाला है। जैसे आपके फोन में लेंस है, कैमरा है, वो केवल फोटो खींचेगा, वो कुछ और कर पाएगा क्या? आप जहां जहां लगा दोगे केवल फोटो खींचेगा। जब आप क्लिक करोगे तब उसकी क्षमता क्या है? आपने उसे यदि ऑन कर दिया तो वो बस बाहर जो वस्तुएं उनका पिक्चर आपके पास ला देगा, ठीक है, उसमें आ जाएगा आपको कैप्चर करने के लिए। कैप्चर करना है नहीं करना ये आपकी बात है। तो वो केवल दृष्टा है, दृष्टि मात्र है, शुद्ध अपि, शुद्ध रूप से वो कुछ नहीं करता। फिर कैसे, किसके अनुसार देखता है? प्रत्यानुपश्य, अनुपश्य देखने वाला, प्रत्य के अनुसार देखने वाला है। तो ये प्रत्य क्या है? तो ये जो महत है अर्थात व्यापक मन, महत अंदर आ जाता है तो वो मन है। तो ये जो मन है इसी को प्रत्य कहा गया। इस मन के द्वारा वो दृष्टा देखता है, अपने आप नहीं देखता वो, ठीक है। मन किसके द्वारा जानकारी लेता है? इन इंद्रियों के द्वारा। ये आत्मा का स्वरूप बता दिया कि ऐसा है वो। हम ये कहते हैं आत्मा दुखी है, आत्मा सुखी है, ना, आत्मा दुखी सुखी होता ही नहीं है, शुद्ध है वो, केवल देखने वाला है। देह में अनुभूति होती है, बस इन सब के माध्यम से जुड़ा रहता है।
जब ये डिटैच हो जाएंगी, चीजें अलग अलग हो जाएंगी, वो अनुभूति भी गायब हो जाती है। अब इसके बाद 21 सूत्र में बताया, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। तदर्थ फिर भी किस अर्थ के लिए है? ये जो दृश्य है, ये जो प्रकृति बनाई गई है, ये इस आत्मा के लिए ही बनाई गई है, और कोई कारण नहीं है इसे बनाने का। परमात्मा के पास और कोई हेतु है ही नहीं जो प्रकृति बनाता। केवल इस आत्मा के लिए ये सारा संसार बनाया गया है, दृश्य के लिए। आपने ऊपर प्रकृति की परिभाषा पढ़ ली थी ना। प्रकृति का स्वरूप क्या था? प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम, भूतेन्द्रियात्मक, भोग अपवर्गार्थम, दृश्यम। ये प्रकृति की परिभाषा थी। तो ये जो जीवात्मा है उसी के लिए इस दृश्य का स्वरूप है। ये प्रकृति केवल जीवात्मा के लिए परमात्मा ने बनाई है। ठीक है। भोग करना कैसे है ये बता ही दिया। भोग अपवर्ग, ऐसे करना भोग जिससे मुक्ति हो सके। फिर आगे वो बताते हैं कि अब आगे आत्माएं, कि इसी में कौन सी आत्माएं कैसी हैं, कौन सी कैसी हो जाती हैं, किन आधारों पर। कृतार्थम प्रति नष्टम अपन्यष्टम, कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। तो कृतार्थम, यदि हमें कोई मन के अनुकूल या कोई ऐसी कि उसके अतिरिक्त अब हमें और कोई चीज चाहिए ही नहीं, तो हम क्या कहते हैं जी? कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए हम तो इसको पाकर। ऐसा कहते हैं ना, पुत्र या पुत्री बहुत अच्छे हो जाएं, माता पिता बहुत अच्छे, तो कहते हैं जी धन्य हो गए हम तो ऐसे संतान पाकर, या धन्य हो गए हम तो ऐसे माता पिता पाकर। अर्थात उससे अधिक हमें कुछ चाहिए नहीं था। जो चाहिए था माता पिता के रूप में पराकाष्ठा मिल गई, इसलिए हम धन्य हो गए। तो यहाँ ये बताया कृतार्थ, हम जो कृतार्थ हो गए इस संसार में, अर्थात जीते जी उन्होंने आवश्यकता जान ली, इन तीनों को जान लिया। क्या तीनों को? प्रकृति को, परमात्मा को और आत्मा को। ठीक है। और सब कुछ जान लिया, और उन्होंने अविद्या अपनी नष्ट कर दी। पीछे बताई थी ना, अविद्या क्या थी? क्लेश। यदि अविद्या क्लेश समाप्त हो गया तो चारों अन्य क्लेश अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अगर राग, द्वेष, अभिनिवेश और अस्मिता, ये चार क्लेश नष्ट भी हो गए और अविद्या बची है, तब भी ये दोबारा पैदा हो जाएंगे। इसलिए जिसने मूल है जो अविद्या, उसको नष्ट कर दिया, तो फिर तो वो जो व्यक्ति है उसके लिए जो दृश्य है ना, ये संसार नष्ट सा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ऋषि मुनि योगी वो जी रहे थे केवल आवश्यकता के लिए और परोपकार के कार्य के लिए केवल। ठीक है। तो ऐसों के लिए तो ये केवल नष्ट के समान ही है। बाकी के लिए क्या है? तदन्य साधारणत्वात्। और जो साधारण है उनके लिए तो वैसे के वैसा ही है। लेकिन जो कृतार्थ हो गए, अर्थात जिन्होंने मुक्ति को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, आत्मा को जान लिया, प्रकृति को जान लिया, अविद्या नष्ट कर दी जिन्होंने, जिनके क्लेश सारे कट गए, जिन्होंने चित्त वृत्तियां बिल्कुल नष्ट कर दी अपनी, फिर उनके लिए क्या बचा इस संसार में? कुछ भी नहीं बचा। न सुख, न दुख, न लोभ, न लालच, न मान, न अपमान, न लाभ, न हानि, न यश, न या अपयश, कुछ नहीं बचा। शेष बचा कि सृष्टि चक्र को चलाना है परमात्मा ने, इसलिए भेजा है, और उसके पास जाके मिल जाना, बस जाके मिल जाते हैं। तो ऐसों के लिए तो ये दृश्य क्या है? नष्ट के समान है। ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर आत्मा का स्वरूप बता दिया कि इस प्रकार की आत्माएं हैं। ठीक, साधारण भी हैं, महायोगी भी हैं जो जान जाती हैं। ठीक है। और ये दृश्य केवल आत्माओं के लिए बनाया है। आगे वो बताते हैं संसार और आत्मा के संयोग का स्वरूप। संसार में जीवात्मा आया, संयोग हुआ, उसका स्वरूप बताएंगे आगे के सूत्रों में। तो क्या आया? इस संयोग में करना क्या होता है हमें? हम आए मान लीजिए संसार में, क्यों आए? केवल सुबह उठ के थोड़ा सा घर का कार्य कर लिया, ऑफिस का कर लिया, संतान उत्पत्ति कर ली, खा लिया, केवल इसके लिए आए क्या? धन संपत्ति इकट्ठी कर ली, मकान बना लिए, विवाह कर दिया बच्चों का, मात्र इतने के लिए आए क्या? या फिर जी हमारा बच्चा इतना
समर्थ नहीं है तो इसके लिए बैंक बैलेंस रख जाओ, इसके लिए घर मकान कर दो, क्या इतने के लिए आए? या फिर जीवन काल में चलो अब तो सबसे हम मुक्त हो गए, अब थोड़े से 4 धाम तीर्थ यात्रा कराएं, क्या केवल इसके लिए आए? ये एक बता रही हूँ, जैसे जैसे विचार होते हैं व्यक्तियों के कि अब तो सबसे निवृत्त हो गए, चलो अब गंगा जी नहा आते हैं, अब हरिद्वार चले आते, बस इतने के लिए आए क्या? नहीं, इसका बताया क्यों क्यों आए हम यहाँ पर इस संसार में। यदि हमारे लिए ही ये संसार है तो फिर क्यों इससे अलग होने की बात की जाती है, और कैसे अलग हो, क्यों आए? तो यहाँ वो बताते हैं, स्व स्वामी शकत्यो हो, स्व और स्वामी शकत्यो हो, स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। ये जो संयोग हुआ है हमारा और प्रकृति का, यानी कि जीवात्मा का और संसार का, किस लिए हुआ? अपने अपने स्वरूप की उपलब्धि। किसकी उपलब्धि? आत्मा क्या है और संसार क्या है ये अलग अलग जान लो। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, परमात्मा क्या है, स्व शक्ति और स्वामी शक्ति। ठीक है, दृष्टा और दृश्य, इन दोनों के संयोग में इन दोनों को अलग अलग जानना ही, यानी कि बिल्कुल अलग जानना ही यहाँ आने का कारण है। केवल अलग जानने समझने के लिए ही हम आए हैं कि ये तुम आत्मा हो, ये देह प्रकृति है, इसके साथ दोनों को एक साथ लेके कैसे व्यवहार करना है, कैसे जीना है संसार में कि कर्म आपके संस्कार ना बने, कैसे कर्म करने हैं कि अति आवश्यक आवश्यक इच्छाएं। ठीक है, इच्छाएं का मतलब अनंत हो गए आपने, फिर तो आप इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। और आवश्यकता क्या है कि आपके देह की न्यूनतम आवश्यकता, कि ये जीवन में आवश्यक है, बस इन सब को जान लेते हैं हम। ये जानना ही हमारे आने का कारण है, अर्थात ये जानकर परमात्मा में मिल जाना ही इस जीवात्मा का कारण है। इस संसार में संयोग का हमारा केवल और केवल यही कारण है, दूसरा कारण नहीं है। कर्मों का भोग भोगते हुए अपने अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेना। प्रकृति अलग हट जाएगी, आत्मा अलग हो जाएगा, इन दोनों को अलग अलग जान लेना। ठीक है ना? ये शब्दशः आपको बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये संयोग क्या है? एक अवस्था है, अवस्था ही तो है संयोग और वियोग। तो एक अवस्था का नाम है, उस अवस्था को समझ के अलग हो जाना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं उनको अलग करना, ठीक है, तो ये दो मिल गए, आत्मा मिला और दृश्य मिला, संसार मिला, इन दो को अलग करना, स्वयं से अलग जान लेना। ये नहीं परमात्मा मारेगा तो मर जाएंगे, वो तो सबको ही मरना है। हम जान जाए कि मरना कैसे है, मृत्यु क्या है, हम वास्तव में मर रहे हैं या देह ही मर रही है। हमारे वास्तव में मरने का अर्थ है परमात्मा में मिल जाना, देह के मरने का अर्थ है कि आत्मा फिर से आ जाएगी इस दृश्य में, कर्म के अनुसार भोग भोगेगी। अब ये देह जरूरी नहीं है मानव देह मिले, निम्न भी मिल सकती हैं और उच्च भी मिल सकती हैं, सिद्ध योगियों वाली मिल सकती हैं, देव योनि मिल सकती है। ये इसका इस प्रकार से समझना है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग समझना, दोनों के मेल का कारण ही स्वरूप का बोध होना, ये हमारा आने का यहाँ पर कारण है। अब आगे बताते हैं कि ये जो संयोग होता है क्यों होता है, क्यों आए हम यहाँ पर। तो पहले आपने पढ़ा ना, क्लेश क्लेश मूल कर्माशयो हो। अब यहाँ पे फिर वही आ गई, फिर से महर्षि जी उस चीज को अविद्या के रूप में बताते हैं। तस्य हेतुर अविद्या, यहाँ इस संयोग का कारण जीवात्मा संसार में आया तो किस लिए आया? भोग भोगने, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, भोगना तो है ही। इन दोनों से ऊपर जाने, यानी कि इसका कारण अविद्या है। जो अविद्या पनप रही थी, जो हम जान समझ रहे थे वो गलत जान समझ रहे थे, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, देह के बारे में और प्रकृति के बारे में, इन सब के बारे में हमने गलत जाना था, अविद्या थी वो। जब तक विद्या नहीं आएगी तब तक ये होता ही रहेगा। इसलिए इस संयोग का कारण एक ही है, अविद्या। ठीक है, इतना बता दिया छोटे से सूत्र में। अब इसको खोलते रहो, लंबा सूत्र है ये, तो फॉर्मूला है, कहते ना कैप्सूल है, एनर्जी बूस्टर है। अब खोलो इसको, जानो
कैसी कैसी अविद्याएं हैं हमारे पास, किन किन अविद्याओं में हम फंसे हुए हैं। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं यहाँ पर कि अब इसको हटाने का, हानि का, कैसे हानि हो, इस अविद्या को कैसे हटाया जाए और क्या होगा फिर हटाने से। तो कहते हैं तद भावात, तद अभावात, यदि इसका अभाव हो गया, किसका अभाव हो गया, अविद्या का, यानी ये बिल्कुल हट गई, है ही नहीं। तद भावात संयोगा भावो, यदि इस अविद्या का अभाव हो गया, ये अविद्या नष्ट हो गई, तो संयोग का भी अभाव हो जाएगा। संयोग क्या था, दृष्टा और दृश्य का मिलना संयोग था, तो फिर ये दो मिलेंगे ही नहीं, आत्मा संसार में आएगा ही नहीं। तो जब ये अविद्या नष्ट हो जाएगी तो संयोग भी खत्म हो जाएगा, उसका भी अभाव, हान हो जाएगा। ठीक है, वो भी हान माने त्याज्य हो गई, कट गई, मिट गई। फिर उसके बाद क्या होगा, तद दृश्य कैवल्यम, तो इस दृश्य यानी दृष्टा का क्या हो जाएगा, कैवल्य, अर्थात केवल एक, यानी कि ये था मान लो दृष्टा, इस पर आकर ये प्रकृति चिपक गई, अविद्या चिपक गई, ठीक है, दृश्य चिपक गया। फिर क्या हुआ, जब हमने अविद्या हटा दी तो ये प्रकृति हट गई, यानी कि ये प्रकृति मुक्त हो गई, प्रकृति मुक्त हो गई। ये केवल कौन बचा, दृष्टा, दृशा, इसका केवल यानी केवल एक बच गया, प्रकृति हट गई तो केवल वही तो बचेगा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ठीक है, शुद्धो अपि, दृष्टा शुद्धो अपि, शुद्ध रूप में वो केवल वो बच जाएगा। ठीक है, अब ये मत सोचना मरने के बाद बचेगा, ये जीवित भी बचता है, इस शरीर में फिर भी आप मुक्त हो जाए, इससे आप फिर केवल आप एक रह गए, आत्मा ही है जी, देह तो चलेगी, सांस है चलती रहेगी। ठीक है, आगे बताया मुक्ति का उपाय, अब ये केवल कैसे प्राप्त हो, क्या उपाय है उसका। तो उन्होंने कहा विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय, ये हान का यानी इसकी हानि हो जाए, त्याज्य हो जाए, ये प्रकृति हट जाए, इसका केवल एक ही उपाय है। वो क्या है, विवेक ख्याति। जो पीछे आपने पढ़ा था ना अध्यात्म प्रसाद, कि फिर अध्यात्म प्रसाद मिलता है, यानी आत्मा की ओर आप लौट आए और परमात्मा आपको प्रसादित कर देता है, ऐसा प्रसाद मिल जाता है आनंद का। तो विवेक ख्याति ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा वाली स्थिति प्रथम पाद में बताया था कि वो ऊंची अवस्था बुद्धि की जहां से नीचे नहीं गिरता फिर व्यक्ति, फिर कोई भी संसार का प्रलोभन उसे अपनी ओर नहीं खींचता, ऐसी विवेक ख्याति मिल जाती है, ऐसी चरम अवस्था मिल जाती है, निर्मल अवस्था मिल जाती है। जब वो मिल जाएगी तो इस हान का उपाय विवेक ख्याति ही है, यानी कि इसको अभाव को, अविद्या को हटाने का वही शस्त्र है विवेक ख्याति। वो आ जाएगा आपके पास तो ये अविद्या अपने आप हट जाएगी, प्रकृति अपने आप हट जाएगी, आप नीचे नहीं गिरेंगे। यहाँ पर ये बता दिया। अब इसके बाद ये बताया कि अविप्लवा, देखो अविप्लव माने बिना हिली डुली, विप्लव कहते हैं भाई हलचल हो रही है, अभी तो उठ जाते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर तो ये विवेक ख्याति ऐसी मिल जाएगी, फिर आप नीचे नहीं गिरेंगे। अविप्लव बिल्कुल कोई हलचल नहीं, बस एक जैसी मुक्त जैसी अवस्था। तो इसके बाद फिर उन्होंने आगे बताया कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है, विवेक ख्याति अविप्लव जैसी स्थिति आ जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, इस जब हान का उपाय ये विवेक ख्याति है, वो मिल गया हमें, हान का उपाय मिल गया जी, विवेक ख्याति पर ही हमें चलना है, वो हमको मिल भी गई, तो फिर क्या उपलब्धि होगी। तो यह कहते हैं कि उस योगी को जिसने ये प्राप्त कर ली तो उसकी स्थिति किस प्रकार की हो जाती है। तो यहाँ वो बताते हैं तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, तो फिर उस व्यक्ति की, उस योगी की, महान ऋषि की जो स्थिति है 7 प्रकार हो जाते हैं उसकी, यानी कि जो बुद्धि है ना वो 7 प्रकार से निर्मित हो जाती है, ऐसी विलक्षण बुद्धि हो जाती है, 7 प्रकार का विलक्षण ज्ञान, उसको कह दिया सप्तधा। ठीक है, तो ये 7 प्रकार का क्या था, बहुत सारी चीजें थी, प्राचीन ऋषियों ने अन्य नाम से भी जाना कि क्या क्या जाना। तो जो बुद्धि की अंतिम स्थिति, तो 7 प्रकार की भूमियां, 7 प्रकार की बुद्धि, विलक्षण बुद्धि कैसी हो जाती है,
जैसे अब इस संसार में जानने के लिए कुछ नहीं रह गया, यानी कि अब वो जान की उसकी कोई इच्छा नहीं है, सारी किताब कॉपी सब उसकी समाप्त, सारे वेद शास्त्र सब समाप्त हो जाते हैं फिर जानने के लिए, यानी अंतिम अवस्था कि अब उसको जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह गया। आत्मा में इतना ज्ञान आ गया उसका, परमात्मा वाला, एक ही आ जाती है। फिर दूसरी क्या आ जाती है स्थिति कि उसकी बुद्धि इतनी स्थिर हो गई कि कोई क्लेश अब उत्पन्न नहीं हो रहा, सारे क्लेश उसके कट गए, कुछ भी नहीं है अब छीण करने के लिए उसके पास, क्या छीण करे, सब कुछ था वो छीण हो गया, ऐसी बुद्धि हो गई, कुछ है ही नहीं और आ भी नहीं रहा बाहर से, क्योंकि स्थिति इतनी आ गई अविप्लव वाली, कोई हलचल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। फिर साक्षात्कृत, साक्षात्कृत अर्थात जो निरोध समाधि थी, यानी क्या था, चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ठीक है, संयोग का हान हो गया, यानी कि दृष्टा और दृश्य का हान हो गया, बिल्कुल हट गया जी, प्रकृति उसने बिल्कुल अलग कर ली, स्वयं को बिल्कुल अलग कर लिया, ऐसी स्थिति आ गई। और चौथी स्थिति आई कि उसकी वो जो विवेक ख्याति है वो बनी ही है उसकी, वो उसको हटने नहीं दे रहा, ऐसी स्थिति आ गई है। ये नहीं है कि वो यूं ही चल रहा है, ध्यान नहीं दे रहा, वो योगी सतत है कि मेरी ये स्थिति गिरनी नहीं चाहिए, लगन ऐसी लग गई कि परमात्मा से मैं बिल्कुल भी ना हटूं, उसे फिर कोई मतलब नहीं है, ना भीड़ से मतलब रहता है, ना एकांत से मतलब रहता है, किसी चीज से मतलब नहीं रहता, वो तो अंत प्रेरणा से फिर कार्य करता है। ठीक, ना से ये है कि मेरे इतने अनुयायी हो, मेरे इतने फॉलोअर हो, मेरा इतना कुछ किसी चीज से मतलब नहीं रहता, या कि क्योंकि प्रकृति ये चीजें तब होती है जब प्रकृति रहती है साथ में, फिर तो स्वतः ही ज्ञान के प्रभाव में उसको सुनने वाले अपने आप आते हैं। वो तो कंदराओं में गुफाओं में बैठ के अंत प्रेरणा अपने जैसी आत्माओं को ढूंढकर इतनी क्षमता आ जाती है कि अगर वो कंदराओं में भी बैठा है तो वो अपनी अंत प्रेरणा से ऐसी आत्माओं को, जीवात्मा को ढूंढ लेता है और वो अंत प्रेरणा उस जीवात्मा के अंदर चली जाती है। इतनी सत्व वाली आत्माएं वो ढूंढने के योग्य हो जाते हैं योगी, और जो संसार में अच्छा कार्य कराना होता है उनके माध्यम से कराने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ऊंची वाली चीज हो जाती है। तो इस प्रकार जो हमारा महत्व था, मन था, जिसे हम प्रकृति बोलते हैं, वो नष्ट, जीते जी प्रकृति चित्त विलय हो गया। ठीक है, तो महत्व का काम समाप्त हो गया, मन उसका समाप्त हो गया, ऐसी स्थिति आ गई। ठीक है, तीनों गुणों के कार्य समाप्त हो गए उसके, सत्व रज तम, तीन गुण थे ना, तीनों गुणों से ऊपर हो गया वो। आपने सूत्र में पढ़ा होगा पर वैराग्य कैसा था, परम तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णम, वो जब ऊपर वाला वैराग्य हो जाएगा तो वो जो योगी है वो गुणों से भी ऊपर चला जाएगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, शुभ अशुभ, शुभ से भी ऊपर है वो, ये आ जाता है। और फिर एक ये कि मैं केवल पुरुष हूं, क्या बचता है, मैं केवल पुरुष हूं, शुद्ध आत्मा हूं, यह ज्ञान बना बना रह के उसके फिर अंत तक, यानी कि इस देह का भी जब तक विलय नहीं हो जाता उसके पास ये ज्ञान बना रहता। ऐसे 7 प्रकार की विलक्षण उसमें शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं सप्तधा प्रांत प्रज्ञा, सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, विलक्षण, बहुत अति विलक्षण स्थिति का आ जाना। आगे कहते हैं इसके बाद ऋषियों से फिर उन्होंने पूछा कि ये आपने हमें बता दिया, वहां क्रिया योग बताया, साधारण भाई पहले क्रिया योग करो, थोड़ी तपस्या हो जाएगी, शुद्धि हो जाएगी। देखो क्रिया योग के बाद ही अष्टांग योग फलीभूत होता है, ये ध्यान है निश्चित, क्योंकि इसके बाद ही बताया है ऋषि ने। जब तक आप क्रिया योग नहीं करेंगे, उसको ठीक से नहीं जानेंगे, अष्टांग योग फलीभूत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगे वाली स्थिति है। तो क्लेशों को काटने के लिए, ठीक है, अविद्या को नष्ट करने के लिए, वृत्तियों को समझने के लिए पहले क्रिया योग जरूरी है। अब यहाँ से शुरू होता है कि इसके आगे क्या है, तो आगे अब ऋषि बताते कि देखो इस विवेक ख्याति
या सप्तधा प्रांत भूमि को प्राप्त करने के लिए आपको अष्टांग योग का मार्ग अपनाना पड़ेगा। अब यहाँ से अष्टांग योग प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो अब चलो यहाँ से अष्टांग योग जानेंगे कि इसको प्राप्त करने के लिए क्या अनुष्ठान करें। अनुष्ठान माने, अनुष्ठान हम कहते हैं ना, त्योहार मना रहे हैं जी, अनुष्ठान कर रहे हैं, नीरसता नहीं कि अनुष्ठान करेंगे। अब तो मन में इतना उल्लास, ये अनुष्ठान करना है अब तो बस, विवेक ख्याति तक। तो योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याति ही, कि इस विवेक ख्याति को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की दीप्ति को प्राप्त करने के लिए आप योग का अनुष्ठान करें, करते ही रहें। ठीक है, और ये प्राप्त हो जाए ना तब भी करना ही करना है, वो चीज स्थिति रखनी है। तो इसके लिए अशुद्धि क्षय के लिए, ज्ञान के लिए, दीप्ति के लिए और विवेक ख्याति आपकी बनी रहे, उसके लिए आप योग के अंगों का अनुष्ठान करें। ये यहाँ पर ऋषि जी ने बता दिया। तो अब ये योग का अनुष्ठान, अंगों का अनुष्ठान करें, तो वो अंग कौन कौन से हैं? तो आगे ऋषि फिर बताते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाव अंगानी। तो ये 8 प्रकार वाले यानी 8 अंग वाला योग है, जो कहां से प्रारंभ होता है? यम से। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 स्टेप हैं, 8 स्तर हैं, एक के बाद एक आएगा। हम ये सोचे बीच में से कोई एक लेके और हम पहुंच जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। प्रथम आपका अधूरा है तो दूसरा आएगा नहीं, दूसरा अधूरा है तो तीसरा आएगा नहीं। कनेक्ट है, चेन है पूरी। ठीक है, एक सीढ़ी पर चढ़कर ही दूसरी आपको आसानी से मिल सकती है। तो इसमें कहते हैं अब यम को जानेंगे कि यम का स्वरूप क्या है, ये यम क्या है। ठीक है, यम को कई नामों से जाना जाता है, यम धातु भी है एक। ठीक है, तो ये जो यम है, अहिंसा, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इसको कैसे जानेंगे? ये यम है अर्थात संतुलन करना। किससे संतुलन करना? ये अंदर के स्तरों को संतुलन करने वाली बात है, अंतःकरण को संतुलन करने वाली बात है, इसलिए इसे कहते हैं यम। अनुशासन भी बोल देते हैं इसे, यम का दूसरा नाम। यम को दूसरे रूप में हम गुरु और आचार्य भी बोलते हैं। ठीक है, यम को मृत्यु भी बोलते हैं, कई हैं इसमें, एक ही शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यमः, ये 5 प्रकार के हैं। इसको थोड़ा थोड़ा आप जान लेंगे। जैसे अहिंसा, ठीक है, हिंसा ना करना। कैसे हिंसा ना करना? मन से, वचन से और कर्म से। ठीक है, किसी को अकारण कष्ट ना पहुंचाना किसी भी प्रकार से। अब ये इसकी व्याख्याएं बहुत लंबी हैं, इसके सूत्र भी बहुत सारे हैं, अन्य अन्य विद्या में कहे, लेकिन आप यहीं भी कर लो कि किसी भी प्राणी के साथ, मात्र मनुष्य की बात नहीं है यहाँ, और मात्र ये नहीं कि इसी जन्म की बात हो, हरेक जीवन काल में, अर्थात इसका पालन हमेशा से होता है। यदि हम मनुष्य योनि में हैं, यदि हम पशु योनि में हैं, तो पशु भी अहिंसा का पालन करते हैं, आप देखो ध्यान से। ठीक है, तो ये लगातार चली आती है वृत्ति। तो अगर हम मनुष्य, हम सोचे केवल मनुष्यों को ही नहीं करना चाहिए जी, तन से मन से दुखी, ऐसा नहीं है। हर प्राणी जगत को, हर जड़, हर चेतन के प्रति अहिंसा का भाव, इसमें आपकी पूरी प्रकृति सम्मिलित हो गई। सबसे ज्यादा हिंसा आज प्रकृति के साथ हो रही, और हम चलाते हैं स्लोगन जी, अहिंसावादी अहिंसावादी, प्राणियों को ही मत मारो। केवल प्राणी मात्र के लिए अहिंसा शब्द नहीं है, परमात्मा ने जो पदार्थ हमारे लिए बनाए वो सब इसमें आ जाते हैं कि उनके प्रति आप हिंसा ना करें, ये सब आ गया इसमें। ठीक है, आगे आ जाता है हमारा सत्य, जो पदार्थ जैसा है, अब पदार्थ परमात्मा जैसा है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वैसा ही व्यवहार करना। आत्मा आपका जैसा है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वैसा ही व्यवहार करना।
प्रकृति जैसी बनाई परमात्मा ने, उसको वैसी ही जानो, वैसी ही मानो, वैसे ही व्यवहार करो। ये देह जैसी बनाई, यानी कि प्रकृति में ही आ गई ये देह। इंद्रियां जिस कार्य के लिए, अर्थात जो सत्य है, आपके अनुसार घटेगा बढ़ेगा नहीं, आप माने या ना माने। परमात्मा के अनुसार जो नियम फिक्स हैं, आत्मा परमात्मा और प्रकृति के लिए, उनको जानकर समझकर यदि वैसा ही व्यवहार करेंगे तो ये सत्य है, बाकी सब असत्य है। ठीक है ना। और असत और सत, सत है जो निश्चित है, जो दृढ़ है, कभी परिवर्तन नहीं होता। असत का अर्थ है जो परिवर्तन होता ही रहता है। दो तरीके से आप इसको लेते रहते हैं। तो परिवर्तन के साथ परिवर्तन जैसा व्यवहार, और जो नित्य है, शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता, उसके साथ वैसा ही व्यवहार, इसको कहते हैं सत्य। ठीक है। तीसरा आ जाता है अस्तेय। स्तेय का अर्थ है चोरी करना, और अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। अब ये कैसे लागू होगा फॉर्मूला? तन से, मन से, वचन से, क्रिया से, कर्म से, सब आ गया। आप किसी भी अन्य चीज जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मतलब आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, उसकी तरफ आपको विचारना भी नहीं है। ठीक है। जो आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो आपके पिता की संपत्ति भी हो सकती है वो, क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र से नहीं है। हम मान लेते सामाजिक नियमों के अनुसार जी पिता का तो हमारा है ना। सत्य के अनुसार देखे तो पिता ने जो कमाया है वो उस पिता का ही है। वो दे जाए आपको, वो अलग बात है। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, सामाजिक अधिकारों के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार वो दे जाता है तो अच्छी बात है, नहीं दे जाता तो नहीं, आपका अधिकार है ही नहीं। लड़ाइयां अधिकतर ये इसलिए परिवार वाली बात कह दी मैंने। ठीक है, हम लड़ बैठते हैं तो ये भी चोरी है एक तरीके से। आपके कर्म में नहीं है, संपत्ति तो नहीं, तो किसी और पास पड़ोस तो बहुत दूर की बात है, नाते रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात है। तो चोरी ना करना, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसको बिल्कुल भी आप समझो ही नहीं, सोच लो है ही नहीं हमारा, बस। इसके बाद आ जाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य चरण करना, विचरना, हर क्षण हर पल उसी के साये में रहना, उसी की परिधि में रहना। तो ब्रह्म अर्थात वो जो परम पिता परमात्मा है, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है, जिसकी ऊर्जा से हम सब चलायमान है, ये लोक लोकांतर ब्रह्मांड ऊर्जावान है, बस उसी के साथ संग संग लगे रहना। इसमें स्थूल भी हो जाता है और सूक्ष्म भी। ये सूक्ष्म मैंने परिभाषा बता दी। स्थूल का अर्थ है अपना जो अंतिम धातु है वीर, उसका क्षरण ना करना, उसका पूरी तरीके से पालन करना, क्योंकि उसके क्षरण से आपके शरीर की अन्य शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, 7 धातुओं पर प्रभाव पड़ता है, जिससे देह आपकी निस्तेज हो जाती है, कांतिहीन हो जाती है। इसलिए स्थूल रूप से भी उसका पालन हमको करना चाहिए। अब इसके बाद आ जाता अपरिग्रह। परिग्रह का अर्थ है भंडारण करना, खूब इकट्ठा करते रहना, आवश्यकता भी नहीं है तब भी इकट्ठा करते रहना, चाहे वो विचार हो, चाहे वस्तु हो, कुछ भी हो, हम इकट्ठा करते ही रहते हैं। चाहे रिश्ते नाते हों, निभे निभे ना निभे, भीड़ बढ़ाने के लिए, कुछ भी करने के लिए हम बस बाहर वाली चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं कि जी ये इकट्ठे हो गए, ये अपने हैं, ये अपना है, जबकि सत्य कुछ और ही है। अकारण घर में भी अत्यधिक पदार्थों के इकट्ठा ना करना। आकाश तक तो खत्म हो जाता है इससे, अर्थात आपको सोचने विचारने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। आकाश तक तो खत्म हो गया तो आप ज्यादा परिग्रह करेंगे, भंडारण करेंगे, चाहे वो रिश्तों का हो, नातों का हो, वस्तुओं का हो, धन का हो, वैभव का हो, प्रतिष्ठा का हो, जनसंघ का हो। योगी के लिए तो जनसंघ बिल्कुल ही वर्जित बताया, अत्यधिक मत करो, या तो संग रहित वाली स्थिति पैदा हो जाए। यदि आप इस पर चल ही रहे हो ना, तो इसमें मत पड़ो ये भी मुझे माने, इसको भी इकट्ठा कर लूं, तो आपकी हानि होगी। तो इसलिए हर स्तर पर आप अपरिग्रह का पालन करें। ये यम बताए अनुशासन की प्रथम मांग, ये पहली मर्यादा है, तब आप योग में आगे बढ़ पाएंगे। क्रिया योग पहले ही बता दिया था, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी, वो यम नियम में आ जाएगा, यहाँ दूसरे नंबर पे रखा है यहाँ पर वो। ठीक है, ये 5 क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं हम नियम पर। नियम क्या है?
हमारे, अब एक और सूत्र है, उसके बाद बता देंगे यहाँ पर। ये जो है हमारे यम, इनके लिए बताया जाति देश काल समयान विच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रता। ये जो यम है पांचों, ये सार्वभौम महाव्रत हैं, अर्थात हर समय में पालन के योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि किसी समय में पालें, किसी समय में इनका पालन ना करें। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, अर्थात जन्म जन्मांतर तक इनका पालन होता है, हर देश में, हर स्थिति में, हर जाति में, या मनुष्य जाति या और अन्य जाति ले सकते हो। ऐसा नहीं है आज उपवास है तो आज हम अंडे नहीं खाएंगे जी, 9 दिन के उपवास हैं तो हम इसकी नहीं करेंगे जी, गाय तो पूज्य है इसलिए गाय को नहीं मारेंगे, कुत्ते को बहुत मार देंगे या बंदर, ऐसा कुछ नहीं है। ये नियम ऐसे हैं कि अगर आप पालन कर रहे हो, पूरा पूरा करोगे तो बहुत अच्छी स्थिति आएगी, पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे। थोड़ा थोड़ा करोगे तो उतना ही उतना मिलेगा। ऐसे ही है, पुस्तक है पूरी पढ़ ली तो टॉप पर चले जाओगे, और आधी पढ़ी चौथाई पढ़ी तो उतने ही उतने नंबर आएंगे, और 1-2 पेज ही पढ़े तो फेल भी हो सकते हो आप। फिर मत कहना हमने तो पूरा पढ़ा था, इतना पढ़ा था, पास नहीं करा, मास्टर गलत मिल गया हमें। फिर हम परमात्मा पे ब्लेम लगा देते हैं, इतना तो हमने बुरा किया ही नहीं जितना हमारे संग ये दुर्घटना हो गई, पता नहीं इस जन्म में तो कुछ किया ही नहीं है, पूर्व जन्म में किया होगा, जबकि इस जन्म के ही कर्म होते हैं अधिकतर तो जान बूझने वाले, पर अपनी बुराइयां हमें दिखती नहीं है। या यही बताया सत्य मान लो, बहुत सारी बुराइयां हमारे अंदर, इस सत्य को पहचान लो और उनको दूर कर लो। ठीक है, तो ये महाव्रत हैं, इनका पालन इसी तरीके से करना चाहिए। आगे नियम जानते हैं। नियम है शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। तो 3 तो पहले ही बता दिए थे आपको क्रिया योग में, या 2 बताएंगे केवल, शौच और संतोष। तो शौच का अर्थ है शुद्धि, निर्मलता, स्वच्छता, दोनों तरीके से, अभ्यंतर शौच और बाह्य। अभ्यंतर अर्थात अंदर वाली स्वच्छता, मन की स्वच्छता, बुद्धि की स्वच्छता, चित्त की यानी अंतःकरण पूरे चारों की, और बाह्य यानी कि आप प्रकृति का भाई सौंदर्य का ध्यान रखो, उसकी शुद्धि का ध्यान रखो। आसपास ऐसा नहीं जी घर में झाड़ू लगाया और बाहर पड़ोसी के पास में जाके डाल दिया, या सड़क पे डाल दिया, घर तो साफ कर दिया और सड़क गंदी कर दी, वो भी तो आप ही का हिस्सा है। ऐसी शुद्धि नहीं बताई यहाँ पर, कहा सबका ध्यान रखो। बाह्य शुद्धि में यही बताया, चारों तरफ जितना आप कर सकते हो, ठीक है, अपने योग्य इस सब का पालन करो जी। जल की शुद्धि, वायु की शुद्धि, ठीक है, उसके लिए 5 महाव्रत बताए ऋषियों ने, वो आगे अलग बात है। 5 यज्ञ जिनको बताया गया हर एक प्रकार की शुद्धि के लिए, तो यहाँ पर वही बात आ जाती है। तो अंदर की और बाहर की पूरी तरीके से शुद्धि। आगे आ जाता है संतोष। संतोष का अर्थ है आपको परमात्मा ने आपके कर्म के अनुसार, विपाक के अनुसार जो मिलने योग्य साधन थे, चाहे शरीर कैसा भी दिया हो, माता पिता जैसे दिए हो, पति पत्नी भाई बंधु, धन संपत्ति प्रतिष्ठा जो भी आपको मिली है, और जो आप अपने सामर्थ्य से अर्जित कर पा रहे हैं, उसमें संतोष कर लो। दूसरे के देख के ईर्ष्या में मत आओ, ना ही अपने आप का जी जलाओ जी हमने तो इतनी मेहनत करी फिर क्यों मिला, क्योंकि जो भी मिला वो हमारे कर्मों के अनुसार मिला है, ना ज्यादा है ना कम है। मेरे विचार से परमात्मा हमारी सामर्थ्य से कुछ ज्यादा ही दे देता है, वो कम कभी नहीं देता। लेकिन तो जितना मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम आलस कर जाएं जी इतना ही है बहुत है ना, वहां ये कहा पूरा पुरुषार्थ करो, जितनी मेहनत कर सकते हो सत्यता से ईमानदार से खूब मेहनत करो, हर जगह मेहनत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जितना मिल जाए उसमें संतोष कर लो, एक शक्ति बढ़ जाती है इससे। ठीक है, ये आ गया संतोष। तो और बाकी के 3 तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि आपको पहले बता दिया था, तो वहां से क्लियर कर लेना उस चीज को। ठीक है, अब ये यहाँ पर बताया इसके बाद कि जब इनका पालन करते हैं तो उपलब्धि क्या होगी। जैसे कह देते जी नीट क्वालिफाई कर लो, अब यही ना बताया जाए कि नीट क्वालिफाई करने के बाद होगा क्या। एक इच्छा जागृत होती है जी आईआईटी कर लो, देखो इतनी टॉप कंपनियां मिलेंगी, करोड़ों का पैकेज मिलेगा,
ये मिलेगा, कुछ तो रहता है ना माइंड में जिसके लिए हम तत्पर हो चलते हैं। तो यहाँ ये बताया कि यदि आप पूरा पूरा पराकाष्ठा तक पहुंचोगे तो ये इससे उपलब्धि होंगी आपको इसी जीवन काल में। तो क्या उपलब्धियां होंगी, क्या रिजल्ट, क्या रिपोर्ट मिलेगा हमें जब हम ऐसे चलेंगे? तो उन्होंने कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। यदि आप अहिंसा में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, पराकाष्ठा हो जाएगी आपकी अहिंसा में, तो जो भी आपके सामने आएगा, अर्थात हिंसक से हिंसक, आपका घोर शत्रु भी होगा ना, और यदि आपके सामने है तो उसके अंदर का बैर भी वहीं पर क्षीण हो जाएगा, वो आपसे बैर कर ही नहीं पाएगा। इतना शुद्ध उसकी आत्मा हो जाएगी आपके सामने आते ही, इतना प्रभाव हो जाएगा। अगर वो मन बना के आया होगा ना, इसको बहुत पीटूंगा मैं, इसको गाली दूंगा, सामने जाके सामने आते ही वो कुछ कह नहीं पाएगा, नतमस्तक हो जाएगा। इतना प्रभाव हो जाता है इस अहिंसा का, और वो बिल्कुल बैर भाव भूल जाता है। योगी में इतना सामर्थ्य आ जाता है फिर यदि हम अहिंसा का पालन करते रहते हैं। फिर इसके बाद सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रियतम। यदि सत्य में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं, सत्य अर्थात जो बताया गया इसमें महर्षि पतंजलि ने जो जानने के लिए बताया वैसा वैसा जानना, परमात्मा ने जो कहा उसके अनुसार सत्य को सत्य जानना, असत्य को असत्य जानना। यदि हम वैसा ही करते हैं, हमारी आत्मा दृढ़ हो गई, तो क्या आ जाएगा? क्रिया फलाश्रितम। तो जो क्रियाएं हैं वो फल देने लग जाएंगी, अर्थात जो आप करते हैं वो फलवान हो जाएगा। जो आप सोच रहे हैं, आपने मन में कुछ सोच भी लिया ना जिसके प्रति, तो वो फलदायी हो जाएगा, ये शक्ति हो जाती है। इसलिए अधिकतर जो महान योगी होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सोच विचार के तब कोई एक शब्द कहते हैं, वो देखेंगे पहले तो बहुत कुछ करते हैं कि हाँ अब ये कर लेना चाहिए। बहुत परिष्कृत होता है उनका व्यवहार, क्योंकि उन्हें पता है जो करेंगे वो फलदायी हो जाएगा, तो संसार में हानि ना हो। ठीक ये वाली बात। फिर अस्तेय प्रतिष्ठायाम रत्नोपस्थानम। अस्तेय, स्तेय क्या, यानी कि आपने हर तरीके से किसी का भी अधिकार हनन नहीं किया, छीनने का भी मन में आता ही नहीं है आपका, वाणी से भी नहीं आता, ठीक है, किसी भी तरीके से आपने हर प्रकार की चोरी आपने हटा दी, मतलब अधिकारों का आप हनन कर ही नहीं रहे किसी भी प्रकार से। तो क्या हो जाएगा? रत्नोपस्थानम। तो प्रकृति में जितने रत्न है, अर्थात जितने अत्यंत दुर्लभ जो स्थितियां हैं आपके धन की, ऐश्वर्य की, वो आप यदि चाहेंगे, यदि योगी चाहेगा, साधक चाहेगा कि आज तो ये आवश्यकता है या आज इस प्रकार की इच्छा हो रही है, तो किसी ना किसी माध्यम से वो उसके यहाँ उपस्थित हो जाएगी, उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा। कोई ना कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं जादू में से व्यक्ति माध्यम बनते हैं, फिर इसके वो व्यक्ति ला देता है उसी चीज को, और उससे भी अधिक चीज उसको मिलने लग जाती है। उसकी इच्छा हुई कि जिस समाज में ये कार्य करने के लिए धन चाहिए, परोपकार के लिए, बस इच्छा ही हुई कि धन तो है ही नहीं हमारे पास, अब इस कार्य को करना, तो ऐसे व्यक्तियों से मिला देता है, वो सहायता कर देते हैं, हो गया काम उसका। जरूरी थोड़ी है हम ही करें, दिन रात करें कि मेरा अपना, क्योंकि उसने अधिकार छोड़ दी ना सब तरीके के, वो अकर्ता बन गया कि परमात्मा का ये सब कुछ, मेरा कार्य तो बस क्या है, निमित्त मात्र है। तो ये सर्व रत्न उपस्थानम, सारे रत्न उपस्थित हो जाते हैं उसके पास। फिर आगे बताते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। वीर्य लाभ का अर्थ है अत्यंत बल, तेज, शौर्य, देह में भी मन का भी। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इस प्रकार से देह, सौष्ठव, रूप, लावण्य, बल, जैसे हम इसके लिए हम एक मूर्ति सी हमारे मस्तिष्क में आ जाती है, हनुमान जी की, आती है कि नहीं आती है ना? तो वो ऐसे ही थे। तो ब्रह्मचारी स्त्री पुरुष जो भी होंगे उनमें एक अत्यधिक बल, तेज, शौर्य होगा ही उनमें। ऐसा लगता है कोई दिव्यता झलक रही है चेहरे से, वाणी से, मस्तिष्क से, व्यवहार से, और उसके अंदर एक शक्ति का पुंज चलता रहता है। थकते भी नहीं है, ऐसे खूब कार्य करते हैं, थकते नहीं है बिल्कुल। इसके बाद आ जाता है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह
जो बिल्कुल भंडारण नहीं कर रहे जी, इकट्ठा नहीं कर रहे, ना इस जन्म के लिए ना अगले जन्म के लिए, ना विचार, ना धन, ना संपत्ति, ना संबंध, ना नातेदारी, ना रिश्तेदारी, फिर क्या हो जाता है, जन्म कथा कथनता संबोध, उसे अपने पूर्व जन्म के वो क्या था, क्या क्या करके आया, अब कितना शेष रह गया उसके लिए, वो उसे स्मरण आ जाता है। और ये भी आ जाता है कि अब ये जन्म लेने का उसका मुख्य कारण क्या है, उसे कितना करना है, कहाँ कितना ठहरना है, सब उसे पता चल जाता है। इसके बाद आ जाता है शौचात सांग जुगुप्सा परेर संसर्गः। जब शौच में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं, यानी पराकाष्ठा हो जाती है शुद्धिकरण की, अभ्यंतर और बाह्य, तब क्या हो जाता है, पर संसर्ग, यानी कि स्वयं की देह से और अन्यों की देह से लगाव नहीं रहता। अब लगाव का मतलब ये नहीं महीनों नहीं नहा रहे या बाल ही नहीं धो रहे, पड़े हैं मलेक्षों की तरह, अतिरिक्त श्रृंगार या दिखावा जी, इतने का हम पहन रहे हैं तो ये लोग देखें, ऐसा चला जाता। और ना ही उसे दूसरे की देह से मतलब रहता है कि ये बहुत सुंदर है, ये लगा लिया, ये पहन लिया, इसको ऐसा करना चाहिए, काला है गोरा है, सबसे हट जाता है। मतलब उसे ये आ जाता है कि ये तो नित्य अशुद्धि का घर है देह, अगर एक भी दिन इसकी शुद्धि ना हो तो स्वयं में से गंध आने लग जाती है, बस इतना ही उसका रहता है। तो ये जो देहवादी होते हैं ना, खूब जैसे मीडिया में आप देखो, देह पर ही भाई प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पहनो वो पहनो, ये खाओ, जिम करो, ये पहन के वो नए नए शो आते हैं उनके, ये देहवादी ही तो है, इनको दैत्य बोलते हैं। दैत्य का मतलब देह का अभिमान, वो दैत्य सिंहों वाले असुर नहीं होते। दैत्य का अर्थ है, शब्द का विच्छेद करेंगे, देह अभिमानी, जिम में जा जाके जी दिखा रहे हैं हम अपनी देह को, इस प्रकार से वो इससे परे हो जाते हैं। अभी दीवाने हो जाते हैं ना भाई, ये हीरो, इसके पीछे लड़कियां कितनी पागल हो जाती हैं, ये हीरोइन है जी, कोई लेना ना देना, पागल हुए पड़े हैं उनके पीछे। उन्होंने जो पहन लिया जी हम भी वही पहनेंगे, वही हम खाएंगे, वही हम करेंगे, तो ये क्या है, यही है। फिर इन सबसे दूर हो जाता है वो। तो हमारे तो रोल मॉडल हीरो हीरोइन सब कौन है, हमारे महापुरुष, हमारे ऋषि मुनि, उनके बराबर है कौन है कोई संसार में उनके बराबर नहीं है। तो आगे उन्होंने कहा इसके बाद कि सत्व शुद्धि सौमनस्य, जब सत्व की शुद्धि हो जाती है, सत्व अर्थात इन सब को लेके हम चलते हैं तो सत्व शुद्धि हो जाती है, ठीक है, शौच तक आते आते, यानी बुद्धि की एक निर्मल अवस्था मिल जाती है, सत्व शुद्धि या बुद्धि के लिए है ये। सौमनस्य, सौम्यता आ जाती है फिर शरीर में, देह में, मन में निर्मलता आ जाती है, वाणी में मृदुता आ जाती है, और एकाग्रता आ जाती है। इंद्रिय जय, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जो बाहर देख रही होती है, इन पर विजय प्राप्त हो जाती है, वशीकरण हो जाता है। आत्मदर्शन योग्यतानी चा, और आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती है, यानी कि जो आत्मा है वहां तक हमारी पहुंच हो जाती है इतने के बाद, ठीक है। अब ये हमारे कहाँ तक बता दिए, शौच तक बता दिया कि इसको करने से इतनी उपलब्धि हो जाती है। आगे बताते हैं संतोष का। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, जो संतोष में विचरण करने लगता है, पराकाष्ठा हो जाती है, तो अनुत्तम सुख लाभ, ऐसे ऐसे सुख मिलते हैं जो उसने सोचे भी नहीं होंगे। जिसके पीछे दुनिया पागल है ना, अधीर हुई पड़ी है ही नहीं संतोष जिनको, और जो संतोषी हो गए, खूब मेहनत कर रहे हैं जी, हर जगह मेहनत करी, संतोष हो गया, जो मिल गया ठीक है, फिर उन्हें वो सुख जो दुनिया पाने के लिए लालायित हो रही है, वो से अपने आप मिलने लगते हैं। ये स्थिति आ जाती है, क्योंकि उसे चाहिए नहीं ना वो सुख, फिर भी आ रहे हैं, तो ना लगाव है ना अलगाव है। उसको भी वो समाज के दृष्टिकोण से प्रयोग करता है, अपने ऊपर प्रयोग नहीं करता। फिर वो व्यक्ति उतना ही करेगा जितनी आवश्यकता है, लगा देगा परोपकार में इन सारे जो लाभों को। फिर आगे कहते हैं तप का क्या होगा, काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय तपसः। तो जब तप प्रभावशाली हो जाता है, यानी द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति तप है, जब आप उसमें पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो काय इंद्रिय सिद्धि, काया पर और इंद्रियों पर
अभी ऊपर तो क्या था, नियंत्रण आ गया, कभी कभी वो ढीला भी हो सकता है, लेकिन जब तपस्या पूरी हो गई, पराकाष्ठा पूरी हो गई, तो सिद्धि आ जाती है। अर्थात अब तो आप पूर्ण हो गए उसमें, अपने देह पर और इंद्रियों पर आपका पूर्ण नियंत्रण है, पूरा वशीकरण है आपका, दूसरे का प्रभाव आप पर पड़ ही नहीं सकता। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। सारी अशुद्धियां, शरीर की भी बीमारी भी होगी ना आप में, कोई छोटी मोटी शरीर के अंदर, यदि आप तप कर रहे हैं तो आपके शरीर की जो व्याधियां हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं, शारीरिक मानसिक, अपने आप। क्योंकि जो अशुद्धि आती है, क्षय होती जा रही है, आप तपस्या करते जा रहे हो, द्वंद्व सहते जा रहे हो, शरीर के भी मन के भी, हर तरीके से, तो विलक्षणता आ गई आप में। क्योंकि शरीर के अंदर उस तरीके से हार्मोन्स बदलते हैं फिर जब आप तपस्या करते हो तो अगर हार्मोन्स ने, शरीर में सब प्रकार की शक्तियां हैं जो आपके छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े रोगों को लड़ सकती है, कैंसर को ठीक कर सकती है, पक्षाघात को ठीक कर सकती है, सब है शरीर के अंदर शक्ति, बाहर से ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। लेकिन पराकाष्ठा पर जब हम जाते हैं, समझ जाते हैं चीजों को, सिस्टम समझ जाते हैं, देह का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, आत्मा का, परमात्मा का, प्रकृति का। ठीक है, इसके बाद आ जाता है स्वाध्याय से क्या होगा। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय, जिस चीज का स्वाध्याय कर रहे हैं आप, अपना ही अध्ययन कर रहे हैं, तो अपने इस देह का इष्ट देव कौन है, इस देह का बताओ, उत्तर दो। इतना सारा पढ़ लिया, अब उत्तर दो। चलो, प्रश्न है ये आपके लिए आज का। मान लो आपने स्वयं का अध्ययन प्रारंभ कर दिया, मैं कौन हूं, कहाँ जाना है, क्या करना है, तो इस देह का इष्ट कौन है, प्रमुख कौन है इसका? इष्ट का अर्थ प्रमुख, जिसकी सत्ता इस पर चलती है, आत्मा। यदि आपने अपना अध्ययन करना शुरू कर दिया तो आत्मा तक पहुंच जाओगे। संप्रयोग माने दर्शन हो जाएंगे। और जिन ग्रंथों का आप कर रहे हो, मैं ये वाले ग्रंथ नहीं कह रही जो लोगों ने 4-6 योगी महात्मा बन गए अपने आप और लिख दिए किताबें, ये नहीं। जो हमारे 6 दर्शन है, भगवत गीता है, वेदांग है, उपनिषद है, वेद हैं, उनके स्वाध्याय की बात कर रही। यदि हमने उनका अध्ययन डूब कर लिया, मान लो हमने योग दर्शन का भी अध्ययन डूब कर लिया, समझ गए, एक एक शब्द घटित होने लग गया, तो वास्तव में महर्षि पतंजलि इन सूत्रों की जो पहले कभी व्याख्या की होगी, उन्होंने जो समझाया होगा, हमें वो समझ में आने लगेगा। अर्थात उनसे हमारा सीधे सीधे संपर्क हो जाएगा, ऋषियों से। तो इष्ट देवता, क्योंकि इसके इष्ट तो महर्षि पतंजलि ही तो हैं। भगवत गीता के इष्ट कौन है? कौन है भगवत गीता के? भगवान कृष्ण। ठीक है, और उन तक पहुंचने के लिए हम सारा किसका लेते हैं? राधा राधा कह लो तो भगवान कृष्ण मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? इष्ट तक पहुंचना है तो उसने जो विचार दिए, उसने जो वाणी दी, उसमें डूब जाना होता है। उसने जो कथन किए उसमें डूब जाना होता है। तो हम उस असत्य में चले गए ना। जिस किसी ने कह दिया, सोशल मीडिया पे आ गया, टीवी में आ गया, कभी कल को कोई और आ जाएगा तो हम उसमें हो जाएंगे जी, अब इसको पूजने लगो। तो हमने अपनी मान्यताएं बना ली। यहाँ पर वो मान्यताएं जो प्राचीन काल से ऋषियों ने चलाई, तो वास्तव में अनुभूति होती है। आप करके देखना इस चीज को। जब आप ग्रंथों का अध्ययन करने पर आ जाएंगे तो ऐसा लगता है कि वास्तव में वो स्वयं बता रहे हैं हमें। आपका कोई महापुरुष से साक्षात हो सकता है, ऊंची आत्मा से साक्षात हो सकता है, कि बस सुनने कोई मन करे कि इनकी व्याख्या तो बड़ी अच्छी है, इनको और सुने हम। क्योंकि वो जो ऋषि हैं किसी ना किसी को माध्यम बनाएंगे, अपने जैसे को, जो वहां तक आने की पहुंच रखता हो। और आप इसमें डूब गए तो आपको भी माध्यम बना लेंगे वो। यह इष्ट देवता संप्रयोग। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद है अगला जो सूत्र है हमारा, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। तो समाधि सिद्धि का अर्थ है जब हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं, जो अंतिम है। ईश्वर प्रणिधान मतलब परमात्मा ने जो कर दिया, हम अपने अनुसार ही तो कहते ये अच्छा किया, ये बुरा किया,
परमात्मा तो हमारे कर्म के अनुसार ही हमें भोग देता है। तो जो भी हमको मिल रहा है उसे उसमें समर्पण करके कि परमात्मा आप जो दे दो, कैसा भी दे दो, जैसी स्थिति में आप रखोगे, जहां ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा। एक भजन है ना, जहां ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। अपनी कोई मर्जी नहीं, अपनी कोई शर्त नहीं, जो हो रहा है होने दो, अपना कर्तव्य करना है। जरूरी नहीं है कोई आपकी बात माने, नहीं मानेगा उसकी मर्जी, आप मनवाओ मत। जरूरी नहीं है कोई आपको अच्छा समझे, क्या फर्क पड़ता है, ना अच्छा समझे, उसकी अपनी मर्जी। हमें बस परमात्मा के नियम के अनुसार चलना है, इसे कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, जब ये हो जाता है तो क्या हो जाता है, समाधि मिल जाती है। फिर उस आदि तत्व में सम होने की योग्यता जिसके लिए आत्मा तड़प रही होती है, ठीक है, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कृतार्थम कहते ना, कृतार्थ हो गए, फिर तो ये संसार नष्ट जैसा है, जीते जी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस प्रकार से महर्षि पतंजलि बड़ी सुंदर यहाँ पर एक एक सूत्र उन्होंने इतना अच्छा दिया, यदि हम उसे गहनता से करें, क्योंकि योग दर्शन तो भाई लंबा है इसको समझने का कार्य। तो यहाँ पर ये आपका यम नियम पूरे हो गए। इसके बाद अगला सूत्र है हमारा आसन। ठीक है, तीसरा अंग है आसन। आसन तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, कहा था ना कि कब मिलेगी ये स्थिति, पास में ही है, संवेग उत्पन्न कर लो, दूर थोड़ी है, स्थिति सुधारो अपनी, मिली जाएगी। आसन बिल्कुल नजदीक। स्थिरता, तो स्थिरम सुखम आसनम, आसन क्या है, जिसमें स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक आप बैठ जाएं, बस वो आसन है, एक स्थान पर देह रूप में। या आप इसको अगर स्थूल लें तो आसन इस सुखासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन इसमें ले सकते हो कि जी एक जगह बैठ के ईश्वर का कुछ चिंतन मनन कर लें या स्वाध्याय कर लें। लेकिन यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने केवल देह के आसन की बात नहीं करी है, यहाँ पर बात करी है मन के आसन की, कि देह तो बैठ गई, मन चारों ओर घूम रहा है आपका, मन का आसन टिका लो उसको एक जगह पर, आसन पास में बैठ जाओ। अब इतनी शुद्धि हो गई आपके ऊपर, यम नियम का हो गया, अब आसन की बारी आ गई, आपने वो योग्यता आ गई, मन आपका एक जगह स्थिर हो जाएगा। बैठ के देखो तो तन की और मन की, कुछ व्यक्ति तो बैठ भी नहीं पाते एक जगह, एक घंटे उनका बैठा भी नहीं जाता, हाथ पैर चलते ही रहते हैं उनके, हिलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर का स्थिरम सुखम आसनम, मन का और देह का दोनों का आसन हो जाए, ये तीसरा अंग है। ठीक, चौथा अंग बताया। अब चौथा अंग कौन सा है, प्राणायाम। आसन स्थिर हो गया, बिना आसन स्थिर के प्राण भी आपके उथल पुथल रहेंगे, तो इसमें प्राणायाम का बताया। नहीं, आसन के बाद और बताया कि फिर जब आसन में बैठ जाते तो क्या होता है, प्रत्न शैथिल्य, शिथिल हो जाता है आपका अंग, शिथिल कर दो एकदम। जब आप एक जगह बस एक जगह टिक गए तो धीरे धीरे अंगों की शिथिलता हो जाती है, दृढ़ नहीं रहते, बिल्कुल ढीला पड़ जाता है शरीर, और कहाँ चले जाते हैं, अनंत समापत्ति ध्यान, उस अनंत में चले जाते हो जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा ये आसन है। ठीक है, शरीर से भी, क्योंकि देह का भी भान नहीं रहता जब आसन टिक जाता है तो फिर नहीं सुध रहती। अब इसके बाद आ जाता है, क्या आ जाता है कि जब ये आसन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ततो दंदान विघाता, जो द्वंद बताए, द्वंद दो में आते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, यश अपयश, शरीर के द्वंद और मन के द्वंद। तो शरीर के तो हो गए गर्मी सर्दी भूख प्यास, ठीक है भाई, नहीं सहन कर पा रहे, गर्मी में नहीं बैठ पा रहे, नहीं हो पा रहा भजन,
ये भी द्वंद खत्म हो जाते हैं। और मन के द्वंद भी, मान हो गया, अपमान हो गया, लाभ हो गई, हानि हो गई, यश हो गया, अपयश, दोनों प्रकार के द्वंद समाप्त हो जाते हैं जब आसन सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब आगे का प्राणायाम बताते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। अब ये प्राणायाम क्या है? अब उस देखो, तस्मिन् सति जो ऊपर बताया ना आसन, उसके सिद्ध होने के बाद ही, या पहले लिख दिया, बिना आसन सिद्धि के प्राणायाम आप ढंग से हो नहीं सकते आपके। तो उसके ठीक से हो जाने पर, आसन के ठीक से हो जाने पर, श्वास प्रश्वास की गति जो आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस गति का विक्षेद, अभी तो सामान्य ले रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। जब आप ध्यान पूर्वक उसमें गति का विक्षेद करेंगे कि लंबा लेना है, गहरा छोड़ना है, हमें रोकना भी है, तो इस गति के विक्षेद को प्राणायाम कहते हैं। प्राणों का आयाम, निरंतरता, आयाम कितना लंबा, उसके बीच का अंतराल, आयाम। ठीक है, कि क्या आयाम है, कितना अंतराल है, किस उस अंतराल में किस प्रकार से गया, किस प्रकार से बाहर आया। अब आगे कहते हैं, इसी प्राणायाम के उन्होंने भेद बताए कि किस प्रकार से आप जानेंगे इस आयाम को। तो आयाम को जानने का बताया, बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्रकार के हो जाएंगे, एक बाह्य, एक अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। बाह्य अर्थात बाहर आप श्वास को जब छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे? धक्का देकर छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, ये आपका आयाम क्या होगा? तरीका तो यह, बहुत धीरे धीरे आराम से छोड़ें, ऐसे ही धीरे धीरे आराम से लें। ये प्रथम स्तर बताया है यहाँ पर, प्रयोग बाद में होते हैं फिर इस सांसों के साथ अलग अलग, ये तरीका है। स्तंभ एक जगह ठहरा देना, चाहे बाहर ठहराओ या अंदर ठहराओ। तो इस 3 हो गए, 3 प्रकार के आयाम बता दिए। अब उसके बाद बताया, देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। अब ये जो आयाम बताए, ये कैसे कैसे हो सकते हैं? देश काल संख्या भी। देश का अर्थ क्या हो गया? शरीर के अंदर वाले स्थान और बाहर वाला स्थान जहाँ टिकाना है। बाह्य तो यानी कि टिका दो, अंदर कहाँ टिकाना है जी? फेफड़े तक रोक दिया, रुका भी या नहीं रुका, कंठ तक रोका आपने, फिर और ऊपर आया, फिर धीरे धीरे छोड़ा। काल, कितना अंतराल है, अंदर से बाहर सांस छोड़ने में कितना आपने लिया, कितना काल लगा, ठीक है, और कितने समय तक किया आपने इस अभ्यास को, कितने समय तक किया। दीर्घ सूक्ष्म, तो कितना दीर्घ है और कितना सूक्ष्म है, कितना लंबा आप कर ले गए या कितना सूक्ष्म, ये क्षमता के ऊपर है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये 3 आयाम बता दिए कि इस प्रकार से आपको इनको देखना है। इस प्रकार से गति का विक्षेद होता है आपकी प्राणों की गति का। ठीक है, समझ में आ गया? ये है प्राणायाम। फिर जब ये 3 प्राणायाम, इन 3 प्रकार से प्राणों का आयाम आप स्थिर कर लेंगे, इसमें प्रवीणता लाएंगे, तब चौथा अपने आप घटित होता है। वो चौथा कौन सा है? बाह्य, अभ्यंतर, विषयाक्षेपी चतुर्थः। जब ये तीनों में आप सही से पता चल जाएगा, तो जो चौथा है बाह्य, अभ्यंतर, विषयाक्षेपी, आपने बाहर सांस पूरी छोड़ दी, ठीक है, बारी किसकी आई कि अंदर लेना है, लेकिन थोड़ा सा लिया, फिर अंदर वाली सांस में ये का और छोड़ना है। क्योंकि आप ध्यान रखना, एक बार छोड़ने के बाद अगर आप दोबारा भी छोड़ते हो ना, तो भी सांस बाहर आ जाती है। करके देखना इस चीज को, तो शरीर अपने आप पूरा इंडिकेट कर देता है कि अंदर थोड़ी भी है ना जो हमारे विषाणु हैं। क्योंकि बाहर हमें क्या निकालना है? कार्बनिक यौगिक ही तो निकलते हैं अंदर वाले, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकलती है हमारी बाहर। तो बिल्कुल कार्बन को बाहर, विशुद्धियों को, मलों को वो बाहर प्राण फिर से ढकेल देता है, पूरा शुद्ध कर देता है। ऐसे ही सांस हमको अंदर लेनी है, ठीक है, ले ली अंदर, अब अंदर रखी है, बाहर निकलने की बारी है, तब भी बाहर थोड़ी सी निकली, पुनः अंदर आ गई वो सांस, इंडिकेटर दे दिया कि अभी और आवश्यकता है सांस को अंदर ही रहने की। तो इसे कहते हैं विषयाक्षेपी। ठीक है, आक्षेप कर दिया विषय में, विरोध हो गया। तो ये शरीर में क्षमता तब ही आती है जब ये तीनों को हम अच्छे से जान जाते हैं। समझ गए आप इसको?
प्राणायाम को तो महर्षि पतंजलि ने ये 4 प्रमुख प्राणायाम बताए। इसके आधार पर हठ योगियों ने नाना प्रकार के प्राणायाम बना लिए और रोग के अनुसार उनका प्रयोग करना सीख लिया, विनियोग करना सीख लिया। अब इसका फल क्या है प्राणायाम का? तो फल में कहते हैं कि जब आप पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, इन प्राणों के आयाम को ठीक से अनुभूति कर लेते हैं, तत् क्षीयते प्रकाशावरणम, तो अंदर जो बिल्कुल भी तमस था, अंधकार था, आपकी बुद्धि पर, आपके चित्त पर और मन पर आवरण थे जो बुद्धि पर पड़े हुए थे, धीरे धीरे वो हटने लग जाते हैं प्राणायाम के माध्यम से। ठीक है, प्रकाश आवरणम, और प्रकाश होने लग जाता है। जब प्रकाश होने लग जाएगा तो क्या आ जाएगा? धारणासु च योग्यता मनसः, मन में धारण करने की योग्यता आ जाएगी। क्या धारण करने की योग्यता आ जाएगी? कि अब आप परमात्मा की शक्तियों को, परमात्मा के संदेशों को या परमात्मा की ओर जाने के लिए कुछ योग्यता हासिल कर ली। अब धारणा बन गई जी, अब आपको टिकना है। उस चित्त को एक जगह लंबा टिकाने की यानी कि धारणा वाली शक्ति आपको आ जाएगी इसके बाद, प्राणायाम के बाद। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है प्रत्याहार, प्रति आहार। प्रत्याहार का अर्थ अब यहाँ पर सूत्र बताया, स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। जो आहार है उससे विमुख हो जाना। अब आपका मन, भाई बहुत चटपटे खाते हो तो जीभ को स्वाद पड़ गया चटपटे खाने का, है ना? बिना गोलगप्पे के बात नहीं बनती जी, बिना इसके लाल मिर्च के तो सब्जी स्वाद लगती ही नहीं है, जबकि वो शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन जीभ को स्वाद तो बाह्य हो गया ये, यानी विषया बाह्य हो गई जिव्या आपकी। शरीर को आवश्यकता नहीं है उस चटपटे की, उस तीखे की, उस एसिडिक की। आपका जो जीव का विषय है ना, क्या इच्छा हो गई जागृत। तो प्रति आहार, इस जीव के, कान के, आंख के, नाक के, स्पर्श के, इन विषयों को हम लगाम लगाने के योग्य हो जाते हैं। अर्थात जो आवश्यक है, अति आवश्यक है देह के लिए, मन के लिए, फिर वो आहार ग्रहण करती हैं इंद्रियां। बाहर वाले आहारों से बिल्कुल विमुख हो जाती हैं, अंदर आ जाती हैं। ठीक है, कि ये तो आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो लौकी की सब्जी भी, उबली लौकी बहुत स्वादिष्ट लगती है। समझ में आ रही है बात? फिर वो उबली लौकी में बड़ा स्वाद आता है। वास्तव में जो स्वाद है ना, वो पता चलता है लौकी का, नहीं तो मसाले में तो सब्जी का स्वाद ही नहीं पता चलता कि तोरई कैसी है या लौकी कैसी है या गाजर कैसी है। उसका वास्तविक स्वाद जो अंतर उसमें है वो आप पता कर पाते हैं। तो इन विषयों के आहार से रोक देना, इन इंद्रियों को इनके विषयों के पीछे ना भागने देना, अपने अपने रूप के अनुसार, है ना, वहां से हटा लेना जी। सुबह से शाम तक नाक तक सास बहू के देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे आपको कि क्या देख रहे हैं, इससे तो कितना क्या हो जाता है, परिग्रह हो रहा है, विचारों का ही तो परिग्रह हो रहा है दिमाग में। क्योंकि सब बहुएं ऐसी होती हैं, सास कहेगी क्या ऐसी ही होती हैं, आजकल की बहुएं ऐसी हो गई हैं, और बहुएं कहेंगी ऐसे ही नालायक सासें होती हैं, आजकल की सास तो ऐसी हो गई हैं। नाटक देख देख के विचार बन जाते हैं, परिग्रह हुआ विचारों का, फिर आप सोचने लग जाते हैं, वृत्ति बन गई। तो इन अनावश्यक चीजों से अपनी इंद्रियां स्वतः हटने लग जाती है, इसे कहते हैं प्रत्याहार। ठीक है, इनके आहारों से इनको हटा देना, फिर ये दुर्बल हो जाएंगी, फिर ये अपने आप भागेंगे ही नहीं, फिर ये बुद्धि के वश में आ जाएंगी। बुद्धि के नहीं, भागना ही नहीं है। कोई जो निर्मल हो जाता है, निर्बल हो जाता है, तो 4 कदम नहीं चल पाता, तो फिर ये विषय होगा भी तब भी नहीं इसकी ओर भटकेंगी ये। ठीक है, क्योंकि ये अंदर की तरफ आ गई। तो इस प्रकार से इन इंद्रियों का प्रत्याहार हो गया, अपने आहार से विमुखता आ गई, अब ये नहीं दौड़ेंगी। जब ये प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? ततः परमा वश्यता इंद्रियाणाम इति। तो जब ये प्रत्याहार हो जाएगा तो आपकी इंद्रियां आपके पूर्णतः वश में आ जाएंगी। कोई भी विषय आपको प्रलोभन में नहीं ला सकता, बिल्कुल भी नहीं ला सकता। चाहे वो साज सज्जा का विषय हो, चाहे वो भोजन का विषय हो, चाहे वो पद का विषय हो, चाहे वो प्रतिष्ठा का विषय हो, धन संपत्ति का विषय हो, कोई भी विषय हो, सारे विषय बाह्य हैं।
ठीक है, तो ये सब वहीं पर एंड हो जाएंगे। इस प्रकार से ये साधन पाद में महर्षि जी ने केवल और केवल अष्टांग योग के 5 अंगों का वर्णन किया है, क्योंकि ये 5 अंग जब तक नहीं होंगे वो आंतरिक अंग हैं, उनका वर्णन उन्होंने विभूति पाद में किया है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है जो साधारण साधक हैं कम से कम इन 5 अंगों का पालन तो वो कर लें, गृहस्थ वाले हैं जो कुछ नहीं जानते, तो क्रिया योग के बाद इन 5 तक तो वो कम से कम पहुंच जाएं। 5 के पहुंचने की योग्यता आ गई तो अन्य को जानने की लालसा, लगन, समझने की उनमें अपने आप इच्छा होगी, तब वो विभूति पाद आगे आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका ये साधन पाद आज समाप्त होता है और आशा है कि आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। कुछ पूछना हो आप इसी विषय से संबंधित आप पूछ सकते हैं, अन्यथा शांति पाठ कर देते हैं। तो दीदी शांति पाठ कर लें फिर। ओम, हाँ बताओ। ओम दीदी ओम। ओम ओम बताइए बताइए। आपने 3 गुण बताए थे, 3 गुण क्या हैं? सत्व, रज, तम। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इन 3 गुणों के आधार पर ही प्रकृति का विभाजन किया गया है। ये जो हमको दिख रही है और जो नहीं भी दिख रही है, ठीक है। सत्व, रज और तम, सात्विक, राजसिक और तामसिक, फिर व्यक्तियों का विभाजन हो जाता है। ठीक है जी। ठीक, तो ये विषय आपका कंप्लीट। इस विषय में देखो, आप मेरा फोन नंबर लिख लो, केवल योग दर्शन विषय के लिए दिया जा रहा है आपको। कहीं कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है। फोन ना उठे तो आप व्हाट्सएप पर वो सूत्र या उस विषय को लिखकर डाल सकते हैं, क्योंकि यदि आप कोई ये कहे हम योग कर रहे हैं और योग दर्शन नहीं जानते तो वो योग केवल दिखावा हो जाएगा, केवल बहुत छोटी सी चीज हो जाएगी, केवल शरीर का इधर उधर हिलाना डुलाना। हमें कम से कम महर्षि पतंजलि को तो जानना समझना जरूर चाहिए। बाकी 5 दर्शन हम आप चाहेंगे तो जाने जाएंगे, आपकी योग्यता या ऋषियों का आशीर्वाद रहा तो। ठीक है, तो आप मेरा नंबर ले लो और अन्य कोई विषय के संबंध में नहीं डालेंगे, आप केवल योग दर्शन के विषय में। 9457265718। सीमा आर्या। इसमें कहीं भी आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि हमको सूत्र समझना, पहले तो आप पढ़ेंगे अच्छे से। दर्शन की पुस्तक आप जरूर खरीद लेंगे, योग दर्शन आपको खरीदना ही खरीदना है, यदि ढंग से इसको पढ़ना है तो। ठीक है, और तब आप पूछेंगे फिर। तो यहाँ पर दीदी अब ये तो समाप्त हो गया। आप इसका या तो हम शांति पाठ करें या फिर आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह दीजिए। है नहीं क्या दीदी जी? अभी और कोई भी है क्या संगठन से जो देख रहा हो, संचालन कर रहा हो? अन्यथा शांति पाठ करते हैं सभी बैठ के। चलो ठीक है, एक बार देखो, ये विद्या हमने ग्रहण की, परमात्मा महर्षि पतंजलि हम पर दया करें, कृपा करें, इस विद्या को और आगे बढ़ा दें, ऐसा भाव बनाएंगे हम। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी को सादर नमस्ते। ओम ओम दीदी।
ओम दीदी। ओम 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 दीदी। ओम। जिन्होंने बहुत सत्र लिया